क्यों बैठी हुई हो बाबू? एडमिशन के प्रॉब्लम हो गया, मतलब हम लोग का सब चीज हो चुका है, फिर भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब हम लोग जैसे कि मेरिट में नाम भी मेरा आ चुका है, फिर भी एडमिशन नहीं कर रहा है। बार बार प्रिंसिपल है कि दोहराता है, हो जाएगा, नहीं हो रहा है। 1 महीना से ही हो रहा है। वीसी और उनके द्वारा बनाया गया भ्रष्ट जूनियर पर भारी प्रचार। हमारे पीछे देख रहे होंगे सब आरकेडी के छात्र हैं, करीब 250-300 से बच्चे। फर्स्ट ईयर में इंटरनल एग्जाम में इन्होंने एग्जाम दिया था, इन सबको अब्सेंट करके फेल कर दिया गया। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है, जो मोटी मोटी रकमों से भारी प्रचार बनाया जाता है, जैसे कि रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद को प्रचार बनाया, और प्रचार बनते ही महाविद्यालय में करप्शन ला दिया। परीक्षा के नाम पर नामांकन का अतिरिक्त शुल्क लेना शुरू किया। यदि अतिरिक्त शुल्क लिए तो हम लोग उनका विरोध किए, तो हम पर FIR कर दिया गया। बिहार सरकार का रूल है कि लड़कियों से और SC ST भाइयों से पैसा नहीं लेना है, फिर भी जबरन इन लोगों से पैसा वसूली किया गया। और जब इन्होंने पैसा दे दिया तो अब इनका वैलिडेशन नहीं किया गया और इनका साल बर्बाद होने के कगार पर है। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा होना है, उसको लेकर के नेताजी जो है कि सड़कों पे है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब विश्वविद्यालय के छात्र भी जो है कि अपने विश्वविद्यालय के बाहर जो है कि हाथों में पर्चा लेकर के जो है कि बैठ गए हैं। अब इनसे ये जानना होगा कि आखिरकार ये लोग जो है कि, मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बाहर जो है कि सैकड़ों की संख्या में जो है कि अभ्यर्थी जो है, जो विद्यार्थी हैं बैठे हुए हैं। अब आइए हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों आप लोग धरना बैठे हुए हैं। धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे कॉलेज की नवनियुक्त छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका एडमिशन BD कॉलेज में ले लिया गया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराया, सब चीज का। बिहार सरकार का रूल है कि लड़कियों से और SC ST भाइयों से पैसा नहीं लेना है, फिर भी जबरन इन लोगों से पैसा वसूली किया गया। और जब इन्होंने पैसा दे दिया तो अब इनका वैलिडेशन नहीं किया गया और इनका साल बर्बाद होने के कगार पर है। 2500 बार एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी और राजभवन को मुहैया कराने के बाद भी इन लोगों का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अंततः हम लोगों को जाकर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप लोग कौन है? हम लोग छात्र नेता है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? हमारी मांगे पूरी करो। मांग इसलिए पूरी करो कि यहाँ के बहुत भ्रष्टाचार अधिकारी है। अच्छा, स्टूडेंट की कोई बात नहीं मानते हैं, खाली बार बार आते हैं, टहलते हैं, जाते हैं। और हम लोग भी PhD के लिए बारे में बोले थे, लेकिन सब सुनते नहीं है। डेट पर डेट टालते रहते हैं कि आ जाइए, बिहान है, परसों निकालेंगे। मैंने पूरा भ्रष्टाचार व्यापक रूप से कराती है, लिप्त है। क्या नाम है? दीपक राजा। क्या कहेंगे भाई, क्यों? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है, जो मोटी मोटी रकमों से भारी प्रचार बनाया जाता है, जैसे कि रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद को प्रचार बनाया, और प्रचार बनते ही महाविद्यालय में करप्शन ला दिया। परीक्षा के नाम पर नामांकन का अतिरिक्त शुल्क लेना शुरू किया। यदि अतिरिक्त शुल्क लिए तो हम लोग उनका विरोध किए, तो हम पर FIR कर दिया गया। यदि ये भी बोलते हैं कि यदि तुम कॉलेज के प्रांगण में नजर आ गए तो जान से मरवा देंगे। और कॉलेज में 12 बजे रात को कॉलेज में पहुंचते हैं। यदि हम लोग पूछते हैं सर कि आप समय से कॉलेज नहीं आते हैं, 12 बजे रात को क्यों आते हैं, तो देखो तुम कौन हो रहा है बोलने वाला, तुम कौन है? हम बोले कि हम इस कॉलेज के छात्र हैं। छात्र ने यदि नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आप पैसा चोरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं रात को 12 बजे। BD कॉलेज में थे वो परसर, तो वहाँ भी 12 बजे रात को कागज चोरी किए थे। पुलिस अब क्या मांग है सरकार से? मांग यह है कि जो भी जूनियर प्रभारी प्राचार्य पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में बनाए गए थे, उनको अविलंब हटाया जाए। पुलिस प्रशासन को ये लोग मजाक बना के रख दिए है। पुलिस प्रशासन, छात्र अगर कोई बात अगर छात्र अपना किया, तुरंत पुलिस प्रशासन बुला लेना। प्रशासन का गलत उपयोग करना अगर सीखना है तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सीखिए, कॉलेजों के प्रिंसिपल से सीखिए कि कैसे पुलिस का गलत इस्तेमाल करना है। छात्रों पर झूठा FIR। मेरा भाई है, ये आरकेडी का अध्यक्ष रह चुका है, मनोनीत जीता हुआ अध्यक्ष है। इस पर झूठा FIR कर दिया गया कि 303 से मारने का धमकी दिया है, जबकि 12 बजे रात में और जगन्नाथ गुप्ता कॉलेज में जाके बैठते हैं। क्या करते हैं 12 बजे रात में उस कॉलेज में? वो अपना पार्टी पॉलिटिक्स का काम करते हैं। जब भाई ने आवाज उठाया कि आप काहे करते हैं, तो इस पर क्या कह दिए कि तुम हमको 303 से मारने की धमकी दिए हो। क्यों बैठे हुए हैं? लोग धरना पे बैठे हुए हैं कि भ्रष्ट VC और उनके द्वारा बनाया गया भ्रष्ट जूनियर पर भारी प्रचार। हमारे पीछे देख रहे होंगे सब आरकेडी के छात्र हैं, करीब 250-300 से बच्चे। फर्स्ट ईयर में इंटरनल एग्जाम में इन्होंने एग्जाम दिया था, इन सबको अब्सेंट करके फेल कर दिया गया। इन सब की बात और प्लस परीक्षा शुल्क के नाम पर 200-500 देख लीजिए, परसों का नोटिस है 500 रुपया। उसके अलावा 700 रुपया यहाँ से जो परीक्षा शुल्क रहता है, उसके अलावा 200 रुपया। VC सर के मौखिक आदेश के बाद भी उन्होंने जब नहीं
वापस किया, तो हम लोग ने इसका विरोध किया। तो झूठा FIR, 5 छात्र नेताओं पर झूठा FIR कि 303 की गोली मारने की धमकी देते हैं। हम कम से कम 100 आदमी से पूछे कि 303 क्या होता है, कोई नहीं आज तक बता पाया। एक बात समझिए, मेरा नाम नीरज झा हुआ, बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव। हम लोग आज इन बच्चियां बैठी हैं और जो बच्चों के साथ गलत हुआ, SC ST बच्चों से जबरन पैसा लिया गया, छात्राओं से पैसा लिया गया, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। ये जितने प्रभारी प्राचार्य हैं, डॉक्टर विवेकानंद सिंह, डॉक्टर सीता सिन्हा, सब पैसा दे करके प्रभारी प्राचार्य बनी। आज सोच लीजिए पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में गलत प्रभारी प्राचार्य को हटा दिया गया, लेकिन PPU का कोई प्रभारी भ्रष्टाचारी नहीं हटा। हम लोग आमरण अनशन पे बैठे, उस दिन VC वादा किए कि सारे प्रभारी को हटाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं हटाए। ये लोग क्या करते हैं, प्रभारी प्रचार अपना एजेंसी को ला करके, एजेंसी के तहत लूट मचा करके, राज्यपाल जो हमारे कुलाधिपति हैं उनके आदेश का अवहेलना करते हैं विवेकानंद सिंह जैसा भ्रष्टाचारी। आज जिसको कुलपति महोदय कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से नोटिस है, किसी को कुछ नहीं करना है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि कुलपति पैसा लेते हैं, जबकि कुलपति नहीं लेते हैं, लेकिन ये लोग प्रभारी प्राचार्य इस तरह का गलत काम करते हैं और कोई एक्शन किसी पे नहीं होता। क्या कहेंगे सर, बच्चे जो है कॉलेज के बाहर बैठ गए हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आदमी है और BC है यहाँ का, मांग भी कुछ है, मांग है सर जूनियर प्रभारी सर जो है बच्चों से बात कर रहे हैं, तब तक हम बच्चियों से बात कर लेते हैं। क्या क्यों बैठी हुई हो बाबू? एडमिशन के प्रॉब्लम में हो गया, मतलब हम लोग का सब चीज हो चुका है, फिर भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब हम लोग जैसे कि मेरिट में नाम भी मेरा आ चुका है, फिर भी एडमिशन नहीं कर रहा है। बार बार प्रिंसिपल है कि दोहराता हुआ हो जाएगा, नहीं हो रहा है। 1 महीना से ही हो रहा है। हाँ नहीं, फीस वगैरह सब चीज मेरा रसीद कट चुका है, क्या है रसीद कटा हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा है एडमिशन। हाँ मेरिट में नाम भी आ चुका है, फिर भी फर्स्ट मेरिट में नाम आया मेरा। अब क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है, हम लोग का एडमिशन करें। एडमिशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एडमिशन चाहिए। कहा जा रहा है कि आप लोगों से पैसे लिया जा रहा है। 5000 रुपया हम लोग से कॉलेज में मांगा गया था कि दो तो हम एडमिशन कर देंगे तुम्हारा। किस कैटेगरी चाहते हैं? BC फर्स्ट। हाँ क्या समस्या है बाबू? सर हम लोग का भी ये एडमिशन नहीं हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद भी बोला जा रहा है कि नहीं होगा। और यहाँ पे सब चीज साइन है, टीचर का साइन भी है, यह साइन है, हर चीज साइन है, फिर भी जो है क्या आप लोग को नहीं ले जाए? सर बता रहे होंगे ना कि क्या चीज में दिक्कतें आ रही है? नहीं बताए, डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं है। सर बोल रहे कि डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं है तुम लोग। सर जी मैं बोलना चाहता हूँ सर कि मैं भागलपुर से आया हूँ और मेरा जो है CML रैंक 1 लाख लमसम में है, ठीक है। और मैंने जो है मिर्जा गाली में अप्लाई किया था और मैं माइनॉरिटी कोटा में आता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जब ऑनलाइन सारा चीज ललित नारायण बिरला यूनिवर्सिटी जब करा रहे थी, तो फिर ये ऑफलाइन कहाँ से आ गया? और जब ऑफलाइन आया, ठीक है, तो 10 सीट सर खाली था सर, 5 सीट माइनॉरिटी का था और 5 सीट जनरल का था। तो लिस्ट तैयार हुआ सर, 2 बजे देने का था लिस्ट, लेकिन लिस्ट सर रात में तैयार हुआ और रात में लिस्ट तैयार हुआ सिर्फ खाली सर 5 गो जनरल का सिर्फ लिस्ट तैयार हुआ। तो सर 5 गो माइनॉरिटी का सीट कहाँ गया सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया 5 गो माइनॉरिटी सीट? और सर मैं माइनॉरिटी सीट में आता हूँ, माइनॉरिटी कोटा में आता हूँ और मेरा रैंक सर 1,02,667 है और 55 नंबर है सर। क्या सर? देखिए तो अब सर भी आ गए हैं और सर जो है कि बच्चों से बात कर रहे हैं और हम भी सर से बात करेंगे कि आखिरकार सर क्या कहेंगे? बच्चे आज बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के बाहर। बच्चे बैठे हुए हैं तो जो उसकी मांग है, जो उचित मांग है, उस पर विचार किया करेंगे हम लोग। हाँ उचित मांग है, विचार किया। हाँ। तो आप लोगों ने साफ तौर पे सुना कि यहाँ पे जो पूछे ना सर, आश्वासन दे रहे हैं कि सर सही नहीं होगा। क्या बोल रहे भी है कि बार बार आश्वासन दिया जाता है, VC को जानकारी है, DSW की जानकारी है, प्रो VC की जानकारी है, इनके पास UG आता है, UG का बच्चा से पैसा भी लूटा जाता है। लेकिन क्या आश्वासन दे गई बताइए? कुछ नहीं होगा भैया, बोल बातें हैं और सब पर केस की धमकी देते हैं, नियम के विरुद्ध जाते हैं, संविधान के विरुद्ध जाते हैं। ये खाली आश्वासन देने वाले हैं और कुछ करने वाले नहीं है।
जो नंबर जैसे होता है क्या, यूजी में नंबर बढ़ा के एडमिशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, या वेरिफिकेशन होने के अलावा, लेकिन इन लोग का भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। क्या नियम है? सब जगह पूरे पार्टी पुत्रा में जितनी भी कॉलेज है सब भ्रष्टाचार है, सब निपल है, निपापोती किया जाता है पैसा के ले देकर। और जो विजय जी है, जो सहायक है, वो भी जो बीएड का हाल है ऑफलाइन एडमिशन हुआ था उसमें भी घोटालाबाज किए हैं। और सब तो सहायक है जो विजय जी, वो तो पूरे और भ्रष्टाचार कर चुके हैं। और नाग सर भी इसमें निप्त है, DSW भी यहाँ अत्याचार। जब BD कॉलेज से हम लोग आए हैं, बैठे हैं धरना पर, मनमानी होता है, पैसा घूस मांगता है, 12,000 20,000 25,000 एडमिशन के लिए। जिसको मेरिट लिस्ट आया है उसके लिए एडमिशन भी नहीं होता है। दलाली यहाँ बहुत ज्यादा है। केदारनाथ सबके साथ हम लोग के साथ मांग पूरा किया जाए, जो मांग मेरा है उसको पूरा किया जाए। हम लोग मजबूरन बैठना पड़ता है, हम लोग कुछ नहीं जाए, हम आंदोलन को मांग करते तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो है कि छात्र नेताओं के द्वारा जो है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के गेट पे जो है कि बैठ गए हैं और लगातार जो है कि अपनी मांगों को लेकर के, अब छात्रों का ये आरोप है कि जो कुलपति है उनका व्यवहार जो है कि छात्रों के प्रति सही नहीं है। लेकिन अब इन छात्रों का आरोप लगाया जा रहा है कि अब जो है कि बदलाव की मांग की जा रही है। लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात होगी कि अब सरकार क्या अगला स्टेप क्या होता है, क्या सरकार इन छात्रों की बात मानती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।